राम राम जी। नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। आपके हमारे सभी के संस्कारों में यह डाला गया है कि राम जी के नाम का जाप करो। यही संस्कार हम लोग आने वाली पीढ़ी में भी डालने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमारे टीनेजर्स, हमारी यंग जनरेशन राम जी के नाम का जाप करने से कतराती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इसका औचित्य बहुत अच्छे से शायद नहीं पता। मैं इस वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यंग जनरेशन को, टीनेजर्स को यह बता पाऊं या समझा पाऊं कि राम जी का नाम का जाप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या फायदा होगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि यह वीडियो आप यंग जनरेशन को, अपने घर के बच्चों को जरूर दिखाएं। बच्चों, आप जब किसी चैप्टर के किसी पेज को आपको कोई फ्रेंड बता देता है, यार ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, तो आप उस चैप्टर को बड़ी एकाग्रता के साथ कई बार पढ़ते हो और फिर अपने को जांचने के लिए आप किताब को बंद करके फिर बोलते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसे रियलाइज होता है, ऐसा महसूस होता है कि किताब आपके आंखों के सामने खुली है। उसके ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, जो बातें बोल रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये बात राइट हैंड साइड में है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है आपके सामने वो किताब का पन्ना खुला हो, जबकि वो तो अदृश्य नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने एकाग्रता के साथ उसको कई बार पढ़ा। मैं विपस्सना ध्यान केंद्र में जाता हूं, वहां पे पहले दिन हमें यह बोला जाता है कि आप ये बताइए कि सांसें कौन सी नॉस्ट्रिल से आ रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल या राइट नॉस्ट्रिल। शुरुआत में कुछ मालूम नहीं पड़ता, परंतु बार बार एकाग्रता के साथ सांसों की आवन जावन पर ध्यान रखने से धीरे धीरे यह प्रकट हो जाता है कि सांसें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रही है कि राइट नॉस्ट्रिल से आ रही है। ऐसा भी इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे भी पुनरावर्तन है और एकाग्रता है। तुलसीदास जी भी अपने अनुभव से यही कह रहे हैं कि नाम निरूपण नाम जतनते, यानी एक ही नाम को बार बार जाप करने से और दिमाग में उसका फॉर्मेशन करने से, निरूपण मतलब फॉर्मेशन, दिमाग में उसका बार बार फॉर्मेशन करने से और बार बार उसका जाप करने से सो प्रगटत, वो प्रकट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुलसीदास जी अपने अनुभव से कह रहे हैं। वो झूठ क्यों कहेंगे आपसे, मुझसे? वो यही कह रहे हैं कि जब आप एक ही नाम को बार बार जाप करते हो और उनका दिमाग में फॉर्मेशन करते हो तो वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप राम जी के नाम का जाप करो तो एकाग्रता के साथ करो और राम जी के गुणों का ध्यान करो। ऐसा बार बार करने से, एकाग्रता से करने से राम जी के गुण आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। यही संस्कार हम में डालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। यह तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है, इसको एक बार अपने छोड़ते मैं आपको आपके एग्जाम्पल्स देता हूं। आपने पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें कुछ ऐसा है कि हीरो किसी लाइब्रेरी में जाके महात्मा गांधी की किताबें बहुत सारी, बहुत देर तक एकाग्रता के साथ पढ़ लेता है। तो बाद में ऐसा होता है कि उसको प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी उसके सामने प्रकट हो गए हैं। उस पिक्चर में बाद में उसको केमिकल लोचा करके डीवैल्यू कर दिया गया। परंतु बात यही है कि जब आप एकाग्रता के साथ ध्यान पूर्वक एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं,
बार बार जाप करते हैं तो वो आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए बच्चों, राम जी के नाम का जाप जरूर करिए, गहराई से करिए, ध्यानपूर्वक करिए और राम जी के गुणों को धारण करिए। राम राम।